बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 2 और चैप्टर नंबर है 6 पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस का जो चैप्टर है इसको कर रहे हैं आईकॉम पार्ट 2 के लिए। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सी छोटी सी प्रॉब्लम है। आइए इसको देख लेते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वो आपको कहेगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तहत हम प्रॉफिट जो भी होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के दरमियान उनकी रेशियो के मुताबिक, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। और अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर एज पर रूल ऑफ द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट जो है हमारे पास, उसके मुताबिक फिर हम उनको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर उसने रेशियो ना दी हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो उसमें हम प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। जितने भी पार्टनर होंगे, 2 हैं तो 2 के दरमियान हो जाएगा, 3 है तो 3 के दरमियान इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो उसके अलावा अगर वो रेशो देता है तो फिर रेशो के मुताबिक हम डिवाइड करेंगे। ये बात तो यहाँ पे होती है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को हम ऐप अकाउंट कहते हैं, वो बनेगा और उसके मुताबिक हम उसको कर देंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मेट है और इसके अंदर आइटम किस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। अगर आपने वो देखी नहीं है ना तो उसको आप ज़रूर देख लेना, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ऐप अकाउंट में एक्चुअली हम जो आइटम है वो लिखते कैसे हैं। तो इसका बहुत सिंपल फंडा है कि जो डेबिट साइड है इसकी, उसकी तरफ आ जाने हैं सारे के सारे उसके एक्सपेंसेस, यानी जो भी फर्म का एक्सपेंस है, फर्म और है और पार्टनर और है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको डिफरेंस बताया था कि फर्म और पार्टनर में क्या डिफरेंस है। ज़रूरी है कि फर्म जो है उसके लिए जो एक्सपेंस होगा वो ऐप की डेबिट साइड पे आएगा, अगर फर्म के लिए रेवेन्यू है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। और लास्ट पे फिर हमको टोटल करके तो फिर हम जो भी डिफरेंस आता है उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सीक्वेंस कुछ इसी तरह चलता है कि पहले उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, वहाँ से जो प्रॉफिट निकलता है वो ऐप अकाउंट में जाता है और फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सीक्वेंस रहता है। तो अगर ये पॉइंट्स आपके जहन में हैं तो आपके लिए आसान रहेगी ये वीडियो। आइए इसको देखते हैं। बात कर रहे हैं जी, ए एंड बी आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2005 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स ऑफ ₹35,000 एंड ₹20,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं 1 जनवरी 2005 से, और विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उनके दरमियान कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है। दे इंट्रोड्यूस अ कैपिटल दिस रेस्पेक्टिवली। मतलब एक ए जो है वो 35,000 इन्वेस्ट कर रहा है और बी जो है वो 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये रहा उनके दरमियान जो है क्या कैपिटल्स। सही। तो कैपिटल्स जब गिवन होंगे तो इनका ऐप अकाउंट के साथ कोई नहीं ताल्लुक, क्योंकि ये ना एक्सपेंस है ना रेवेन्यू है। ये अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाए जाएं तो उनके अंदर जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो उसके लिए हमें इनको यूज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करता है, on 1st July 2005, A advances 7,500 by way of loan to the firm without any agreement as to इंटरेस्ट। यानी जो 1 जुलाई है 2005 उसको A एडवांसेस 7,500 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इस डेट के ऊपर A ने पैसे फर्म को दिए हैं 7,500 और विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट की कोई उनकी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो जब इंटरेस्ट की बात ना हुई हो तो उस केस में आप जानते हो कि रूल्स इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है उस पर 6% चार्ज होता है। यानी मालिक अगर बिजनेस को लोन देगा तो जो फर्म है वो उसको 6% इंटरेस्ट देगी उसके बदले में, अगर एग्रीमेंट ना भी हो तो। हाँ, अगर एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो 7% देते हैं तो 7%, 5% तो 5%, लेकिन अगर एग्रीमेंट ना हो तो उसमें 6%। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बात एग्रीमेंट नहीं हुआ तो वो नहीं चार्ज होता। ये ध्यान से इसको जहन में रख के इसको आपने चलना है, क्योंकि यही कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट बात कर रहा है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2005 डिस्क्लोजेस अ प्रॉफिट ऑफ 8,225। ये है वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकला है। इसी को हम ऐप अकाउंट में लेके जाएंगे और इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे मजीद, और उसके बाद जो बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट द पार्टनर के नॉट
एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब ये अब किस इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका एग्रीमेंट कोई नजर नहीं आता है, तो नहीं नजर आता है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एग्रीमेंट ना हो तो हम उसको छोड़ देते हैं। और अपॉन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट या डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी उनके जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है उसके बारे में भी कोई वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, जो इंटरेस्ट का है कैपिटल का उसके बारे में भी नहीं है। तो अगर तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में नहीं है तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उसको हम स्किप कर देंगे, हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर जो मालिक फर्म को देता है या पार्टनर फर्म को देता है उसके बारे में अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस पर 6% है। तो यही पॉइंट्स हैं बस, इसके अंदर बाकी तो और कुछ भी नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड, मतलब आपने रीजन भी देनी है, तो रीजन मैंने आपको बता दिए, यही रीजंस थी कि मतलब उसमें अगर एग्रीमेंट ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता, रीजन अगर उसमें एग्रीमेंट ना हो तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 6% चार्ज होता है, अगर एग्रीमेंट ना हो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होती है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, तो यही रीजन है इसकी। ये तो क्लियर हो गया। आइए अब इसका हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये ऐप अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, रेवेन्यू है फर्म का। उसके अलावा ये जो 7,500 है ये उसने लोन दिया है 1 जुलाई को, तो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6%, लेकिन 6 मंथ का आएगा क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ बनते हैं, तो 6 मंथ का हम इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे और उसको लिखेंगे हम डेबिट साइड पे। और उसके अलावा बाकी जो प्रॉफिट्स होंगे ये यानी माइनस करके उसमें से बाकी जो आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए जिसका सोल्यूशन, तो सबसे पहले टॉप पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। सबसे पहले इसमें आपको पता है 2 कॉलम डेबिट साइड पे 2 कॉलम क्रेडिट साइड पे हम लेते हैं, इसके लिए रेफरेंस और अमाउंट, रेफरेंस और अमाउंट, दैट्स इट। अब इसकी क्रेडिट साइड पे जो प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ है इसको हम ब्राउट डाउन करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 8,225 जो कि ऊपर गिवन है, और उसके अलावा ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एज लोन, यानी जो ए का लोन है, जो ए ने लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो ये 6% 6 माह का जो है ये उसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया। अब उसने कितने पैसे दिए हैं लोन के तौर पर 7,500, तो हम लिखेंगे 7,500 और इसका हम कैलकुलेट करेंगे 6%। 6% का मतलब है 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये तो आया पूरे साल का, ये पूरे साल का आया है। अब हमको क्या करना है, इसको 6 मंथ का लेना है, मतलब वो 6/12 हो जाएगा या 1/2 भी आप कर सकते हो। तो चलिए हम 6 से करें अगर इसको मल्टीप्लाई, तो वो ये आ गया, डिवाइड अगर हम इसको करते हैं 12 पे तो वो आ गया ये, तो इसका मतलब है 225। तो ये वो इंटरेस्ट ऑन, अब ये डेबिट साइड पे क्यों आया है, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड पे आया है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है, तो जो लोन लेता है वो इंटरेस्ट देगा, क्योंकि वो पैसा जिसका यूज कर रहा है उसको वो इंटरेस्ट देगा, ऑब्वियसली फिर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो ये इसकी डेबिट साइड पे आ जाएगा। और बस यही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। बाकी कैपिटल गिवन थे, देखिए हमने उसको कहीं पे भी नहीं लिखा, तो बस अब हम इसमें से इसको हम कर देंगे माइनस। तो ये देखो 8,225 है, तो ये 225 जो ऊपर का है ये 225 में से माइनस हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 8,000। अब चूंकि पार्टनर्स जो हैं उनके दरमियान रेशियो है नहीं, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो 8,000 को जब इक्वली डिवाइड करेंगे मतलब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 ही पार्टनर है, तो 4,000 एक को चला जाएगा और 4,000 एक को चला जाएगा, तो उनके कैपिटल में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी हमने एंट्रीज भी की हुई हैं, तो ये दोनों साइडें इक्वल करने के लिए लेसर साइड पे लिखा जाता है, क्योंकि यही साइड लेसर है तो इसको लेसर साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना हो कि ये कैपिटल अकाउंट है, तो वैसे तो आपको याद हो जाएगा कि जो कैपिटल अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटल अकाउंट के रेफरेंस से डेबिट साइड पे आता है इसके ऐप अकाउंट के, और अगर लॉस हो जाता तो कैपिटल के रेफरेंस से क्रेडिट साइड पे आता, इन केस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हो तो वो उस केस में फिर हम करंट अकाउंट लिखते हैं, वो खैर आपने वीडियोस देखी हुई है तो आपको पता होगा उस चीज़ का। एनी हो, तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट 4,000, तो अब ये साइड भी इक्वल होगी, ये भी आ गया 8,225 और ये भी आ गया 8,225 और यहाँ पे ये एंड हो गया, डन। ले जी,
ये था क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो में कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक कर दो। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया।